Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khairajani and today's topic is birds. Chapter 7 Birds. Birds are the only animals that have colorful feathers on their bodies. Most common birds found around us are pigeon, crows, manas, bulbuls, sparrow, parrots, hens and vulture. स्टूडेंट्स बर्ड्स ऐसे ओनली एनिमल्स होते हैं जिनके कलरफुल फेदर्स होते हैं उनकी बॉडीज़ पे, जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि दे हैव अ ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स. मोस्ट कॉमन बर्ड्स यानी कि कुछ ऐसी कॉमन बर्ड्स हैं जो आपको आसपास अपने दिखाई देती हैं, जैसे कि आपको कबूतर दिखते हैं, क्रोज दिखते हैं, मैनास, बुलबुल, स्पैरो, तोता, हेंस और वल्चर्स. Birds may be very big like an ostrich or a very small like a sunbird. स्टूडेंट बर्ड्स भी अलग अलग टाइप्स की होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है जैसे कि ऑस्ट्रिच और कुछ छोटी होती है जैसे सनबर्ड की तरह. लेकिन साइजेस के अलावा उनके साइजेस को अगर हम छोड़ दें तो इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं, जैसे कि उनकी बीक, उनकी चोंच, उनकी बॉडी शेप, बोट शेप बॉडी, उनके फेदर्स जो उनकी बॉडीज़ पे होते हैं, उनके दो पैर और उनके विंग्स जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं. द फेदर्स ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि दो तरीके के फेदर्स दे रखे हैं. एक फेदर होता है डाउन फेदर एंड द सेकेंड इज फ्लाइट फेदर. डाउन फेदर कैसे होते हैं बच्चों? स्मॉल होते हैं और फ्लफ़ी होते हैं, यानी कि छोटे और फ्लफ़ी होते हैं, जिनका काम क्या होता है? बर्ड्स की बॉडी को वार्म करने का. ठीक है. और सेकंड फेदर है आपका फ्लाइट फेदर. ये लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं. जो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? उनके विंग्स में पाए जाते हैं और बर्ड की टेल में पाए जाते हैं. इससे क्या होता है? इससे वो फ्लाई करते हैं तो उनके ये फाइट फेदर्स काम आते हैं. नाउ birds are found in all places. They are found on the hills, in plains and in forests. They are also found in water and in marshy lands. स्टूडेंट्स, बर्ड्स आपको हर जगह दिखाई देंगी. आपको वो हिल्स में दिखाई देती हैं, प्लेन एरियाज़ में दिखाई देती हैं, जंगलों में दिखाई देती हैं, पानी में दिखाई देती है और मार्शी लैंड्स यानी कि आपको जहाँ पे मिट्टी लूज होती है, जहाँ पे पानी वानी भरा होता है, यानी कि इन लैंड्स में भी आपको बर्ड्स दिखाई देती हैं. जैसे कि कुछ बर्ड्स आपकी डक्स एंड स्वान्स मोस्टली पानी में रहती हैं और उनकी कैसे फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं. यानी कि वेब फीट यानी कि उनकी स्किन कनेक्टेड होती हैं. वेब फीट यानी कि जुड़े हुए होते हैं उनके पैर स्किन से. दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, यानी कि अपनी वेब फीट की वजह से वो स्विम कर पाते हैं. मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, यानी कि मोस्टली बर्ड्स जो होती हैं वो पेड़ों पे रहती हैं. वो वहीं पे अपना हाउस बनाना प्रेफर करती हैं क्योंकि उन्हें वहीं से खाना मिल जाता है, वहीं पे वो अपना नेक्स्ट बनाती हैं. Trees with many branches and leaves like peepal, banyan, mulberry and mango are generally preferred by them. कौन कौन से ट्रीज़ यानी कि किन ट्रीज़ की ब्रांचेस में उनकी लीव्स, कौन सी लीव्स वो होती हैं? जैसे कि आपका पीपल, बेन्यान, मलमरी, मैंगो लीव्स, यानी कि ये वाले ट्रीज़ वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं. Most birds can fly with their wings. Some like hens, ducks and peacocks can fly for short distances. मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं स्टूडेंट्स वो अपनी विंग्स की मदद से फ्लाई कर सकती हैं और कुछ जैसे कि आपके होते हैं हैंस, डक्स और पीकॉक, वो फ्लाई करते हैं लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे फ्लाई करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे वो फ्लाई नहीं करते हैं. Some birds like eagles and vultures can fly at great heights for a long time. यानी कि कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि ईगल और वल्चर जो लंबी लंबी हाइट्स पे यानी कि बहुत ऊपर तक वो फ्लाई कर सकती हैं, वो भी काफ़ी समय के लिए. कुछ बर्ड्स आपके कीवी, एम्यू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, यानी कि ये कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं.
बर्ड्स जो हैं स्टूडेंट, आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हो उनके साइज को देखकर, उनके फेदर्स का कलर देखकर, उनकी चोंच से और उनकी फीट से। बर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं। कुछ आपके ग्रेन्स खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ वॉर्म्स खाते हैं। यानी कि हर बर्ड का जो खाना होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उनकी बीक पे डिपेंड होता है। यानी कि उनकी जैसी चोंच होगी वो उस तरीके का खाना खाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं, हंट, और कुछ ऐसी होती है जो फिशेस खाती हैं। ठीक है, उनकी चोंच और उनके जो आपके क्लॉज होते हैं बर्ड्स के, वो उनके फीडिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सूट करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, स्पैरो, पिजन, हैंड्स एंड पिकॉक, इनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है, पॉइंटेड होती है। वो पॉइंटेड होती है जिससे वो क्या करते हैं, सीड्स को क्रश करते हैं। अगर हम बात करें पैरट्स की, उनकी बीक स्ट्रॉन्ग होती है और कर्व्ड होती है, जिनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, नट्स को और सीड्स को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, दे यूज देयर फील्ड टू होल्ड द नट्स, यानी कि वो अपने फीट से उस नट्स को होल्ड करते हैं। ईगल्स और वल्चर की जो बीक होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वो फ्लैश टीयर करते हैं। यानी कि ये डेड बॉडीज खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद होल्स ऑन द साइड्स, यानी कि जो डक्स होती है उनकी जो बीक होती है वो ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, फ्लैट, और उनके दो होल्स होते हैं उनकी साइड्स में। जब वो पानी में होती हैं तो जो भी पानी और जो मिट्टी होती है वो उन होल्स के थ्रू बाहर आ जाता है, पानी और मड, और जो इंसेक्ट्स बचे हुए होते हैं, जो वॉर्म्स बचे होते हैं, वो उनके माउथ पे रह जाते हैं। किंगफिशर की जो बीक होती है, जो उनकी चोंच होती है, वो लॉन्ग सिजर, आपको इस फोटो में, इस पिक में दिखाई दे रहा होगा कि उनकी जो बीक है वो लॉन्ग सिजर जैसी है, जिसकी हेल्प से वो फिश कैच करते हैं। बर्ड्स आर एग लेइंग एनिमल्स। स्टूडेंट्स, बर्ड्स जो होते हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि सारी की सारी बर्ड्स एग ले करती हैं। वो अपना नेस्ट बनाती हैं ताकि वो अंडे दे सकें उसमें, फिर उनको अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती हैं दुश्मनों से। जब तक वो उनके मैच्योर नहीं हो जाते हैं एग्स, जब तक वो हैच नहीं हो जाते हैं, तब तक अपने यंग वंस का वो ध्यान रखती हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उनकी टेक केयर करती हैं। मोस्ट ऑफ देम मेक नेक्ट्स अमंग द ब्रांचेस। जो मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो ट्रीज के ब्रांचेस पे अपना घोंसला बनाती हैं। दे यूज ट्विंग्स, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, कॉटन, वुल, थ्रेड एंड फेदर्स टू मेक देयर नेस्ट। यानी कि चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए कुछ ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। स्ट्रॉ हुए, ड्राई लीव्स हुए, कुछ कॉटन हुई, थ्रेड्स हुए, वूल हुए, इन सब चीज़ों से वो अपना घोंसला बनाती हैं। पिजन्स मेक देयर नेक्स्ट इन द लोनली एरियाज ऑफ द हाउसेस और इन द ओल्ड एबेंडोन्ड बिल्डिंग। यानी कि जो कबूतर होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, जहाँ सुनसान सा एरिया हो, किसी घर का या किसी पुरानी किसी बिल्डिंग का, यानी कि जहाँ पे उन्हें कोई भी देख ना सके, वो इस तरीके के एरियाज प्रेफर करती हैं। टेलर बर्ड, आपको इस पिक्चर में टेलर बर्ड का नेक्स्ट दिखाई दे रहा है। वो अपना जो घोंसला है वो लीव्स को स्विंग यानी कि उनको सील करके बनाती हैं। टेलर बर्ड्स मेक्स इट्स नेक्ट्स बाय स्विंग द लीव्स विद ग्रास और अदर थ्रेड लाइक मटीरियल। यानी कि ग्रास को, पत्तियों को सील करके और कुछ थ्रेड लाइक मटीरियल से वो अपना घोंसला बनाती हैं। वो अपनी चोंच को यूज़ करती हैं पत्तियों को जोड़ने में, उनको सिलने में। द मोस्ट ब्यूटीफुल नेस्ट, यानी कि सबसे सुंदर जो नेस्ट बनता है वो कौन बनाता है, वीवर बर्ड्स। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट ऑफ वीवर बर्ड। ये कैसे बनाते हैं, इट यूजेस ग्रास एंड स्मॉल ट्विंग्स, यानी कि ग्रास और कुछ स्मॉल ट्विंग्स का वो यूज़ करते हैं नेक्स्ट को बनाने के लिए। इनका जो
घोंसला है, आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से हैंग हो रखा है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है द नेक्स्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंटर्स द नेक्स्ट थ्रू अ ट्यूनल, यानी कि ट्यूनल की हेल्प से हम इन नेक्स्ट के अंदर एंटर करती हैं वो बर्ड्स। द वुडपेकर बिल्ड्स इट्स नेक्स्ट इन द हॉलो ऑफ द ट्री ट्रंक विच इट मेक्स विद इट्स बीक, यानी कि जो वुड पैकर होती हैं वो अपना नेक्स्ट ट्रीज़ के होल्स में बनाती हैं, यानी कि आपने देखा होगा वो जो उनकी ट्रंक होती हैं वहाँ पे अपना घोंसला बनाती हैं अपनी चोंच की हेल्प से। कुकू जो बर्ड होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, वो अपने अंडे किसी दूसरी चिड़िया के घोंसले में डालती हैं जिसके एग्स उनके एग्स की तरह सिमिलर हो, उसी के ही घोंसले में वो अपने अंडे ले करती हैं। डू बर्ड्स टॉक टू वन अनदर, क्या बर्ड्स एक दूसरे से बात करती हैं? हैव यू हर्ड बर्ड्स टॉकिंग, क्या आपने कभी सुना है बर्ड्स को बात करते हुए? पैरट्स एंड मैनास आर एक्चुअली इमिटेट मतलब होता है किसी को कॉपी करना। दे लर्न टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि वो कुछ लर्न करती हैं, कुछ वर्ड्स को बोलने के लिए वो सीखती हैं। अदर्स बर्ड लाइक कुकू एंड नाइटिंगेल, जिसे हम बुलबुल बोलते हैं बर्ड को, वो बहुत ही सुंदर गाती हैं। इन द फॉरेस्ट व्हेन बर्ड्स सी द लॉयन और द टाइगर अप्रोचिंग दे स्टार्ट स्क्रेचिंग, यानी कि जब भी जंगल में बर्ड्स लॉयन या टाइगर को देखती हैं तो वो अलग तरीके का चिल्लाती हैं या अलग तरीके की आवाज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है जो अदर एनिमल्स हैं उनको पता चल जाता है उसके साउंड से कि कोई डेंजर है। बर्ड्स भी अपना साउंड बनाती हैं, वो डांस करती हैं उस पे। बर्ड्स हैज़ कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, यानी कि क्या होता है बच्चों, विंटर सीजन में बहुत जगहों पे क्या होता है पूरा वर्ल्ड आपका स्नो से कवर्ड हो जाता है, वहाँ पे ना खाना होता है खाने के लिए, इसलिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स क्या करती हैं उस रीजन से उड़ करके वो यहाँ पे जहाँ पे गरम यानी कि गरम जगहों पे आती हैं खाना ढूंढने के लिए और शेल्टर ढूंढने के लिए। विंटर के टाइम में यानी कि दिसंबर और मार्च में हज़ारों की संख्या में बर्ड्स इंडिया आ जाती हैं, दे फ्लाई टू इंडिया। सम ऑफ देम कम फ्रॉम सिल्बेरिया इन रशिया, यानी कि कुछ रशिया से आती हैं। बर्ड्स लाइक क्रैंस, पेंटेड स्टोक्स, स्पूनबिल्स एंड हॉर्नबिल्स विजिट अवर कंट्री एवरी ईयर, यानी कि ये सारी जो बर्ड्स मैंने बताई वो हर साल आपकी कंट्री में आती हैं ड्यूरिंग दैट विंटर सीजन। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरिंग बर्ड्स, इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइग्रेटरी बर्ड्स, जो अपनी जगह को छोड़ करके विंटर सीजन में आपकी जगह पे आती हैं, इंडिया में आती हैं। Have you seen such birds in your neighborhood? They stay at places where water is in plenty. Many such places have been specially made for them to come and stay. Here they find plenty of fishes to eat. One such well-known place is the क्यूलजियो घना बर्ड सेंचुरी, जो भरतपुर राजस्थान में है। स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आपने देखा होगा बर्ड्स वहाँ रहती हैं, जहाँ पे उनको पानी मिलता है। ऐसी कुछ जगहें होती हैं जिन्हें स्पेशली बनाया जाता है ताकि वो लोग वहाँ आएँ और वहाँ वो रुके। ऐसी एक जगह जो मैंने आपको बताई वो ये जो बर्ड सेंचुरी है स्टूडेंट्स, वो भरतपुर राजस्थान में है। बेसिकली इनको वहाँ पे बर्ड्स स्टे करती हैं, वहाँ पे उनको खाना मिलता है, प्लेंटी ऑफ फिशेस मिलती हैं खाने के लिए। फीडिंग द बर्ड्स यानी कि देखो हमारा ये कल्चर है इंडिया का कि हम बर्ड्स को एनिमल्स को फीड करवाते हैं, यानी कि हम उन्हें खिलाते हैं। आपने भी कभी ऐसे देखा है? हैव यू सीन पीपल फीडिंग मिलेट्स, बाजरा सीड्स टू पिजन ऑन अदर बर्ड्स? आपने कभी देखा है कि बर्ड्स को, कबूतर को और दूसरे बर्ड्स को लोग बाजरा सीड्स खिलाते हैं? आपने कभी उनको देखा है ऐसा करते हुए? यू कैन कीप ग्रेन्स ऑन योर रूफ टॉप फ्रॉम फॉर द बर्ड्स टू ईट, यानी कि आप एक चीज़ और कर सकते हैं बर्ड्स के लिए, अगर आप उन्हें कुछ करना चाहते हैं अपने छत पर आप कुछ ग्रेन्स उनके लिए रख दीजिए। यू कैन ऑल्सो मेक अ बर्ड बाथ फॉर द बर्ड्स टू ड्रिंक एंड प्ले विद वाटर, यानी कि आप कुछ छोटा सा
बर्ड बाथ बना सकते हैं जिससे बर्ड्स वहाँ पे पानी पी सके, वहाँ पे वो प्ले कर सके। इफ़ यू हैव अ ट्री और अ सुइटेबल प्लेस इन योर हाउस यू कैन मेक अ बर्ड हाउस। अगर आपके घर में कोई ट्री है या फिर कोई सुइटेबल जगह है तो आप वहाँ पे अपना बर्ड हाउस बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।